अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लेक्चरर रिक्रूटमेंट जो कि पीपीएससी के थ्रू होती है। उसमें फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने के बाद रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को इस प्रोसेस से गुजारा जाता है, देन वो अपने रेलिवेंट कॉलेज में जाके ज्वाइन करते हैं। क्योंकि जैसे ही लेक्चरर का रिज़ल्ट अनाउंस होता है और रिकमेंडेड कैंडिडेट्स जो हैं वो देन उनके जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आइदर अब हमसे पीपीएससी कांटेक्ट करेगा या रेलिवेंट डिपार्टमेंट जो कि एचईडी है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो कांटेक्ट करेगा और किस तरह से नेक्स्ट जो है वो प्रोसेस होगा। और इसके अलावा आपके लिए इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी हैं ज्वाइनिंग प्रोसेस में जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो रहेंगी। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सिलेक्शन। आपको बहुत सारे लोगों में से इस जॉब के लिए चुना गया है और इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए डेफिनेटली आपने बहुत स्ट्रगल की होगी और अपने इस स्ट्रगल को जारी रखना है और हमेशा अपने प्रोफेशन के साथ लॉयल रहना है और अपनी जो भी ड्यूटीज़ होंगी उनको बेस्ट वे में परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला आपकी मदद करें। ज्वाइनिंग प्रोसेस की तरफ आते हैं तो पीपीएससी जब रिज़ल्ट अनाउंस कर देता है, फाइनल रिज़ल्ट जिसमें कि रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के नेम होते हैं, उसके बाद पीपीएससी का काम ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट अब आपके साथ जो भी कॉन्टैक्ट होगा वो आपके रेलिवेंट डिपार्टमेंट का होगा। एचईडी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के ही जो लोग हैं वो आपके साथ कॉन्टैक्ट करेंगे और इसमें फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व हैं जिनमें ऑफ़र लेटर आपको सेंड किया जाएगा, देन आपसे प्रेफरेंस ली जाएगी, देन ऑर्डर्स आएंगे और देन आप जाके रेलिवेंट कॉलेज में ज्वाइन कर देंगे। पीपीएससी का रिज़ल्ट अनाउंस होने के बाद आपको ऑफ़र लेटर सेंड किया जाता है जो कि आपको बाय पोस्ट भी सेंड किया जा सकता है या व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको पीडीएफ फॉर्म में सेंड किया जा सकता है। इसके अलावा दोनों वे में भी आप ये रिसीव कर सकते हैं, मीन कि आपको पीडीएफ फॉर्म में भी मिल जाता है और बाय पोस्ट आपके घर तक भी पहुंच जाता है। और ये ऑफर लेटर आपको कब तक मिलेगा, इसका टाइम जो है वो वेरी करता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो कि आपका हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के सेक्रेटरीट में चल रही हो सकता है कि आपको विद इन 15 डेज़ ही आपसे कांटेक्ट कर लिया जाए, आपको ऑफर लेटर सेंड कर दिया जाए। और इसके अलावा आपको ऑलमोस्ट 2, 3, 4 और अ फ्यू मंथ्स, इसमें 6 मंथ्स तक भी डिले हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके जो एचओडी है उसकी सिचुएशन क्या चल रही है। एचओडी का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव आपसे कांटेक्ट करता है व्हाट्सएप पे, देन आपका एक ग्रुप क्रिएट कर दिया जाता है जितने भी रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं उनका, और नेक्स्ट जो भी प्रोसेसिंग होती है, जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो उस ग्रुप में आपके साथ शेयर कर दी जाती है। ऑफर लेटर के ऊपर आपकी डेट मेंशन होती है कि किस दिन आपको प्रेफरेंस के लिए कॉल किया जा रहा है। इसके अलावा ऑफर लेटर के ऊपर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होती हैं। चूँकि आप गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और क्या क्या आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस हैं। अमूमन आपको जिस दिन ऑफर लेटर मिलता है उसके एक वीक के अंदर अंदर की कोई डेट होती है फॉर टेकिंग प्रेफरेंस। कैंडिडेट्स को कॉल किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ़ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स, मीन कि अगर तो आपके टोटल जो रिकमेंडेड कैंडिडेट्स हैं वो 100 या मोर देन 100 हैं तो आपके जो फर्स्ट 50 कैंडिडेट्स हैं उनको एक दिन पे कॉल किया जाएगा, देन नेक्स्ट 50 को नेक्स्ट डे पे कॉल किया जाएगा। और प्रेफरेंस लेने के लिए आपको सेक्रेटरीट के करीब एक कॉलेज है इस्लामपुरा में, लाहौर में, वहाँ पे कॉल किया जाता है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन आपसे ऑनलाइन प्रेफरेंस भी ली जा सकती है, क्योंकि अगर तो कंट्री की जो कंडीशन है वो फेवरेबल ना हो तो आपसे ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन ऐप जैसे कि जूम ऐप वगैरह पे भी प्रेफरेंस ली जा सकती है। प्रेफरेंस जो है वो अकॉर्डिंग टू मेरिट नंबर होती हैं, मीन के सबसे पहले फर्स्ट मेरिट नंबर को सारी जितनी भी वैकेंट सीट्स हैं वो एक परफॉर्मा होता है, एक फॉर्म होता है जिसके ऊपर सब के सब सीट्स जो हैं वो मेंशन होती हैं कि कहाँ कहाँ पे लेक्चरर की सीट जो है वो अवेलेबल है, तो वो उसमें से जिसके ऊपर चाहे अपने नियरेस्ट एंड मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन पे वो साइन कर देगा। देन सेकेंड मेरिट नंबर से पूछा जाएगा, देन इस तरह से नेक्स्ट और जो ऑलरेडी सीट्स जो हैं वो अपर मेरिट नंबर वाले अवेल कर चुके हैं, उन पे साइन कर चुके हैं, वो लोअर मेरिट नंबर वालों को अवेलेबल नहीं होंगी।
तो प्रेफरेंस से पहले अगर आप एक दफ़ा जो है वो पता कर लें कि आपके नियर बाय कौन कौन सी सीट्स जो हैं लेक्चरर की आपके रेलेवेंट सब्जेक्ट की वो वेकेंट है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग में थोड़ी हेल्पफुल हो सकता है। इसके लिए आप अपने डिस्ट्रिक्ट के डायरेक्टर ऑफिस को विज़िट कर सकते हैं। डायरेक्टर कॉलेजेस का जो ऑफिस होता है वहाँ पर जाके आप विज़िट करें, उनसे कहें कि हमें जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट की ये अवेलेबल सीट्स हैं वो बता दें रेलिवेंट सब्जेक्ट में लेक्चरर की। इसके अलावा आपके जो करीब के कॉलेजेस हैं, जो भी आपके एरिया के करीब करीब कॉलेजेस हैं, वहाँ जाके आप खुद विज़िट करके वहाँ से भी पता कर सकते हैं कि उस कॉलेज में आपके सब्जेक्ट की कोई सीट वेकेंट है या नहीं है। इसके अलावा जिस दिन आपको प्रेफरेंस के लिए बुलाया जाता है उससे 1 नाइट बिफोर, मीन के अगर तो आपको सुबह बुलाया जा रहा है तो आपको शाम को या सुबह सुबह ही तकरीबन 8 बजे तक आपके साथ एक लिस्ट जो है वो शेयर कर दी जाती है, जो कि आपको उसी दिन जिसके ऊपर आपसे साइन दिए जाएंगे। मीन के वो लिस्ट होती है जिसमें कि ऑल जितनी भी सीट्स उस टाइम पे वेकेंट होती हैं लेक्चरर की रेलेवेंट सब्जेक्ट की, तो वो सारी की सारी जो सीट्स हैं वो मेंशन होती हैं। तो आप वहाँ से भी थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कौन कौन सी सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अमूमन जो है लेक्चरर की सीट्स जो हैं मेन सिटीज़ में वेकेंट नहीं होती, और मेन सिटी में रहने वालों को थोड़ा सा ये नुकसान उठाना पड़ता है कि उनको उनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग है वो आउट ऑफ मेन के डिस्ट्रिक्ट या थोड़ा दूर पोस्टिंग होती है, क्योंकि करीब जो है वो सीट्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं होती। कॉलेजेस के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है कि आपके पास दो तरह के कॉलेजेस होते हैं। एक एसोसिएट कॉलेजेस होते हैं और दूसरे जो हैं वो ग्रेजुएट कॉलेजेस होते हैं। एसोसिएट कॉलेजेस जो हैं इनमें सिर्फ आपके पास एफएससी मीन के आपका जो इंटर लेवल है वो वाली क्लासेस होती हैं, जबकि ग्रेजुएट कॉलेजेस में आपके पास कुछ सब्जेक्ट्स में बीएस ऑनर्स जो है वो भी करवाया जा रहा होता है। तो ये आपकी चॉइस होती है कि आप इसमें से कौन सा कॉलेज जो है वो प्रेफर करते हैं, और मोस्टली ये चॉइसेस जो हैं वो जो अपर मेरिट नंबर वाले होते हैं उनको उनके पास ज़्यादा होती हैं, क्योंकि उनके पास सारे कॉलेजेस की जो हैं वो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि वो किसी को भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन जो लोअर मेरिट नंबर वाले हैं उन्होंने फिर बाकी जो लेफ़्ट ओवर कॉलेजेस हैं या लेफ़्ट ओवर सीट्स हैं उन्हीं में से ही चूज़ करना होता है। तो एसोसिएट कॉलेज में आपको सिर्फ इंटर लेवल का एक्सपोजर होता है, जबकि ग्रेजुएट कॉलेज जो है ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आपको हायर लेवल मास्टर्स लेवल तक भी पढ़ाने का मौका मिलता है और आपका जो नॉलेज है वो एनहांस होता रहता है। और आई थिंक एसोसिएट कॉलेज से बेटर है कि ग्रेजुएट कॉलेज को ज्वाइन किया जाए। लेकिन सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, जो भी आपको जो भी कॉलेज है वो सूटेबल लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको उस दिन साथ लेके जाने होते हैं उसमें आपके जो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं वो नहीं इंक्लूड होते। आपका ऑफर लेटर होता है, देन एक परफॉर्मा होता है वो आपको लेके जाना होता है, वो आपको जो भी आपका एचओडी का रेलिवेंट पर्सनल होगा वो आपको गाइड कर देगा। इसके अलावा सीएनआईसी की कॉपी होती है, और एक जो है इसके अलावा एक आपको ई स्टैम्प पेपर लेके जाना होता है, और ये सब कुछ आपको गाइड कर दिया जाएगा। फाइनलाइज करके आपको व्हाट्सएप कर दिए जाते हैं पीडीएफ फॉर्म में। और प्रेफरेंस से ऑर्डर आने तक का जो टाइम है वो 1 वीक से लेके कुछ मंथ्स भी हो सकते हैं। एक्चुअली ये जो सारा प्रोसेस है ये डिपेंड करता है एचईडी की मसरूफियात पे। एचईडी अगर तो ये सारा प्रोसेस करना चाहे तो विद इन अ मंथ भी आपको सारा प्रोसेस करके, मीन कि जैसे ही आपका पीपीएससी का रिज़ल्ट आता है और 1 महीने के अंदर अंदर आपसे प्रेफरेंस लेके और आपके ऑर्डर्स फाइनलाइज करके दे सकता है। और अगर तो एचईडी में जैसे ट्रांसफ़र्स या इस तरह के काम चल रहे हैं तो जिसकी वजह से उसकी जो मसरूफियात हैं वो कुछ और होती हैं, जिसकी वजह से आपके जो जॉइनिंग प्रोसेस है वो डिले हो सकता है और ऑलमोस्ट 6 मंथ्स भी लग सकते हैं। ऑर्डर्स के ऊपर आपके रेलिवेंट कॉलेज मेंशन होता है कि जिसको आपने चूज़ किया होता है, और उसी पे आपके ऑर्डर्स हो जाते हैं कि अब आप इस रेलिवेंट कॉलेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी तरह आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस रेलिवेंट कॉलेज को भी भेज दी जाती है, और आपने 15 डेज़ के अंदर अंदर जाके उस कॉलेज को ज्वाइन करना होता है।
लेकिन ज्वाइन करते वक्त आपका जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि कुछ जो कॉलेजेस हैं वो आपका मेडिकल के बगैर भी, मीन के मेडिकल सर्टिफिकेट के बगैर भी आपको ज्वाइन करने की परमिशन देते हैं, जबकि मोस्टली जो कॉलेजेस हैं वो डिमांड करते हैं कि पहले आप अपना मेडिकल करवा के आएँ देन आके हमें ज्वाइन करें। तो प्रेफरेबली जैसे ही आपके ऑर्डर आते हैं आप नेक्स्ट डे जाके पहले मेडिकल करवा लें अपने डिस्ट्रिक्ट जो DHQ आपका हॉस्पिटल है वहाँ से, और मेडिकल सर्टिफिकेट वहीं से ही बनेगा, कहीं और से आप नहीं बनवा सकते। तो ये भी एम्बिग्विटी यहाँ पर क्लियर कर लें। इसके अलावा आप पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट के लिए भी जाके अप्लाई कर दें, क्योंकि वो भी इसमें रिक्वायर होगा, लेकिन उसके बगैर ज्वाइनिंग हो जाएगी। जैसे ही आपका मेडिकल बनता है आप जाके ज्वाइन करें। ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं रेलेवेंट कॉलेज में, तो आपका जो ऑर्डर्स के ऊपर आपका QR कोड होता है, आई मीन कि आपके जो है वो नेम मेंशन होता है आपके मेरिट नंबर के ऊपर, नेक्स्ट आपका जो है रेलेवेंट कॉलेज जिसमें ऑर्डर हुए होता है वो मेंशन होता है, और उसके आगे एक QR कोड मेंशन होता है। तो ये जो QR कोड है ये आपकी ज्वाइनिंग में हेल्प करता है। ज्वाइनिंग जो है वो मैनुअल नहीं होती, बल्कि QR कोड को आपका जो रेलिवेंट कॉलेज का क्लर्क है वो अपनी ऐप से इसको स्कैन करेगा, और देन आपकी जो है वो ज्वाइनिंग हो जाएगी। और आपकी HED पंजाब ऐप ज्वाइनिंग प्रोसेस के दरमियान ही, ऑर्डर्स आने से पहले, आपकी जो ऐप है HED पंजाब ऐप, इसके ऊपर आपका पोर्टल जो है वो आपसे साइन अप करवा दिया जाएगा, आपका जो है वो पोर्टल बन जाएगा। एंड जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे आपका जो QR कोड जो है वो स्कैन हो गया, तो आपकी HED इस ऐप के ऊपर आपको एक ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो है वो सेंड कर दी जाएगी, चार्ज एजम्पशन रिपोर्ट। और नेक्स्ट जो है इसके बाद प्रोसेस होता है आपका अकाउंट्स का, वो आपको आपके जो रेलिवेंट कॉलेज का क्लर्क्स हैं वो आपको इसके बारे में गाइड कर देंगे कि उसके अंदर आप क्या क्या चीज़ें आपकी लगेंगी और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स बनेंगे, मीन के जो भी आपके फ़ाइल का प्रोसेस होगा वो नेक्स्ट आपको गाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक था आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस। होप्स हो कि आपको क्लियर होगी। कोई भी एम्बिग्विटी है, कोई भी आपका इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड बेस्ट ऑफ लक अगेन, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अल्लाह ताला आपकी ये जो एक नया स्टार्ट हुआ है इसमें आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हाफिज़।